हेलो एवरीवन। देखिए कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3। दो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके। चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री। इसकी हम फर्स्ट वीडियो आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहले जब हम बात करते हैं एंगल। ठीक है, तो देखो आप लोगों को पता है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, कोई भी एंगल कोई भी एंगल एक्स एक्सिस से ऊपर की साइड बनता है। मान लो ये कोई एंगल बना है थीटा। ठीक है, तो इसको एंगल को लिया जाता है पॉजिटिव। कोई भी एंगल अगर एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बनता है तो उसको लिया जाता है नेगेटिव। कैसा लिया जाता है? नेगेटिव। दैट मीन्स अगर ऊपर की तरफ एंगल है तो वो पॉजिटिव थीटा है, अगर नीचे की तरफ एंगल है तो वो नेगेटिव अल्फा है। ठीक है, तो ये एंगल्स है। ठीक है, नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, बहुत लोगों को जो बहुत अच्छी ट्रिगोनोमेट्री की नॉलेज रखते हैं हो सकता है कि वो बच्चे भी शायद इस बात को छोड़ देते हैं, लेकिन हम शुरू से लेके लास्ट तक चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात दोनों की दोनों हम जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तो देखो आप लोगों ने मोस्टली पढ़ा होगा डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 1/360 पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये बात कहाँ से आई है। देखो ये एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का अगर इस एंगल की बात करें, सेंटर पे जो ये एंगल बन रहा है, तो ये टोटल एंगल जो होता है आपको पता है कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा 1 डिग्री कब होगा? थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री कब होगा? ये 1 डिग्री तब होगा जब क्या हो? 1/360 पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का कितना हिस्सा लिया जाए? 1/360। ठीक है, तो 1 डिग्री का मतलब होता है 1/360 पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा मिनट। ठीक है, ये हमने पढ़ा है डिग्री। डिग्री आप लोगों ने पढ़ा होगा मिनट। ठीक है, तो मिनट क्या होता है? देखो 1 मिनट 1 डिग्री 1 डिग्री इसको डिवाइड करते हैं 60 मिनट में। 60 मिनट में इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? सिंगल प्राइम। क्या बोला जाता है इसको? सिंगल प्राइम। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। अगर 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट, तो देखो 60 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री यानी कि अगर हमें डिग्री को 60 मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। बात आई समझ में? नाउ सेकेंड्स, तो देखो 1 मिनट 1 मिनट डिवाइड होता है 60 सेकेंड्स में। ये है डबल प्राइम। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर हमें 1 सेकेंड चाहिए, 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/60 मिनट। क्या हो जाएगा? 1/60 मिनट। दैट मीन्स अगर हमें मिनट को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में तो 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये एंगल हो गया डिग्री, मिनट और सेकेंड्स। नाउ थर्ड, आपने सुना होगा रेडियन। रेडियन, ठीक है, तो क्या होता है रेडियन? बोलो। देखो रेडियन कहता है एन एंगल इज इक्वल एन एंगल
subtended by an arc is called 1 रेडियन। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है या फिर 1 RAD इतना लिख देते हैं। 1 रेडियन इज कॉल्ड 1 रेडियन इफ लेंथ ऑफ आर्क is equal to radius of the circle। ठीक है, तो देखो अगर कोई सर्कल हमें दिया हुआ है, मान लो ये सर्कल हमें दिया है, ये इसकी रेडियस दी है r, ठीक है, ये भी इसकी क्या है, रेडियस r, ये एंगल जो है ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन हो जाएगा इफ लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क है, ये भी कितना हो, r, यानी कि रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क दोनों इक्वल होंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 रेडियन बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क और ये आर दोनों जब इक्वल होंगे तो एंगल कितना होगा, 1 रेडियन। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। कब होगा ये, बोलो, जब ये आर और ये आर दोनों बराबर होंगे, आर बाय आर, ठीक है, तो आर से आर कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 रेडियन बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू एल, अगर आर्क, जो ये आर्क है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो, एल हो, कितनी हो, एल हो, तब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ अपॉन रेडियस, है ना, यानी कि लेंथ अगर हमें निकालनी हो आर किसी की तो क्या हो जाती है, आर थीटा, ठीक है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा, वेयर आर इज इक्वल टू क्या हुआ भैया, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है, तो आर्क ने जो भी एंगल इसके सेंटर पे सबटेंड किया है वो थीटा है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड एल क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, तो ये लेंथ, रेडियस और एंगल में रिलेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है, तो देखो हमसे पूछा है डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, ये अभी आपने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू क्या है, एल बाय आर। अब देखो मान लो ये सर्कल है आपके पास, ठीक है, ये सेंटर हो गया ओ, ठीक है, ना अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो पूरा एक सर्कल जो है वो कितना एंगल सबटेंड करता है, बोलो, पूरा एक सर्कल कितना एंगल बनाता है, तो बना देगा किस पे, सेंटर पे कितना एंगल बना देगा, सर्कल बना देगा पूरा, तो कितना बना देगा, 360 डिग्री, कितना बना देगा, 360 डिग्री, बोलो बात आ रही समझ में, तो एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल, पूरे सर्कल पे जो थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, पूरा सर्कल यानी कि ये आर्क बन गया, इस आर्क की लेंथ कितनी है, तो लेंथ या इसको क्या बोला जाता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, कितना हो जाएगा भैया, बोलो 2 पाई आर होता है, आपको पता है 2 पाई आर, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, 2 पाई आर अपॉन आर, बोलो कितनी आ गई, 2 पाई आर अपॉन आर। अब एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल, एंगल कितना करता है ये, 360 डिग्री, 360 इज इक्वल टू आर से आर कैंसिल इज इक्वल टू 2 पाई, ये क्या है, ये वैल्यू आती है रेडियन में, किस में आती है ये वैल्यू, रेडियन में, है ना, रेडियन,
तो 36 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, बोलो बात आगे समझ में। ठीक है, देखो अगर यहाँ से 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 क्या बनेगा, रेडियन। क्या बनेगा, रेडियन। तो अगर हमें किसी को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई अपॉन 360 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर हमें डिग्री दिया है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2 पाई बाय 360 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 2 पाई, 360 अपॉन 2 पाई, और ये क्या बनेगा, डिग्री। ठीक है, ये क्या बनेगा, डिग्री। तो अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें 360 बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिग्री। ठीक है, बात आ गई समझ में। एक बार फिर से समझ लो पूरी बात, क्या 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 बोला मैंने। देखो एंगल, अगर एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ कोई एंगल ड्रॉ होता है तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, पॉजिटिव 30, पॉजिटिव 45, पॉजिटिव 60। अगर एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ एंगल ड्रॉ होता है तो उसको नेगेटिव एंगल बोलते हैं, नेगेटिव 30, नेगेटिव 45, नेगेटिव 60। ठीक है, नेक्स्ट था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स के मेजरमेंट किस किस तरह से करते हैं, तो देखो एंगल्स के मेजरमेंट करने के लिए डिग्री है, मिनट है, सेकंड है और रेडियन है। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय 360। 360 क्या, सर्कल, पूरा सर्कल 360 है। ठीक है, तो 360th पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन क्या बन जाता है, 1 डिग्री। ठीक है, मिनट क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। अगर 1 मिनट हमें कन्वर्ट करना हो किसको, बोलो, अगर हमें कन्वर्ट करना हो डिग्री को मिनट में, डिग्री को मिनट में, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें मिनट को कन्वर्ट करना हो डिग्री में तो हम 1 बाय 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सेकंड्स, सेकंड्स 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है। अगर हमें 1 मिनट को 1 सेकंड 1 मिनट को कन्वर्ट करना हो, 1 मिनट को कन्वर्ट करना हो सेकंड्स में तो 60 से मल्टीप्लाई, और अगर 1 सेकंड को कन्वर्ट करना हो मिनट में तो 60 से डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट रेडियन। रेडियन क्या होता है, अगर कोई सर्कल हमें दिया है तो सर्कल की रेडियस और सर्कल का क्या हो, बोलो, लेंथ ऑफ एन आर्क दोनों इक्वल हो। सर्कल पे जो भी हमें क्या दिया हुआ है, सर्कल पे जो भी हमें सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसकी उस सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों अगर इक्वल होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 रेडियन होती है। जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 रेडियन होती है। ये डेफिनेशन कह रही है। ठीक है, अगर ये आर ना हो के एल हो, ठीक है, ये जो सेक्टर दिया है इस सेक्टर की लेंथ ऑफ आर कितनी हो, एल हो, थीटा आर ना हो, क्या हो, एल हो। ठीक है, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर, एल बाय आर, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, सॉरी। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, आर थीटा। लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और एल थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, नाउ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये अभी आपने पढ़ा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर रेडियन। ये जो वैल्यू निकल के आती है थीटा की, किसमें निकल के आती है, रेडियन में। ठीक है, ना एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल, पूरा सर्कल जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो कितना करेगा, 360 डिग्री, तो थीटा हो गया 360 डिग्री। एल पूरा सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, बोलो, पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। ये हो गया लेंथ ऑफ आर 2 पाई आर अपॉन आर रेडियस, आर से आर कैंसिल, 2 पाई रेडियस। ठीक है, 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन आ गया। अगर हमें 1 डिग्री, अगर हमें डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन में तो हम 2 पाई बाय 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई बाय 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें रेडियन को कन्वर्ट करना हो डिग्री में तो हम 360 बाय 2 पाई यानी कि उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बात आ गई इतनी समझ में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं रब कर रहा हूँ इसको, कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, देखो मान लो ये सर्कल है हमारे पास। ठीक है, ये दिया है हमें आर, ये भी क्या होगी, रेडियस आर। ठीक है, और ये दिया है मान लो हमें एल, क्या दिया है, एल, एल, और ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना है, इस वाले एरिया का, इसको
ठीक है, तो हमें फाइंड करना है क्या, बोलो क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आप लोगों को इसका एरिया बताऊं तो एरिया ऑफ अ सेक्टर आता है इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसका एरिया निकल के आता है। अब देखो ये फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आया है। देखो जरा ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ अ सर्कल सबस्टेंडिंग एंगल 2 पाई रेडियन इज इक्वल, देखो अगर ये 2 पाई रेडियन हो, 2 पाई रेडियन एंगल कितना हो, 2 पाई रेडियन, तो इस सर्कल का एरिया पूरे का क्या बन जाएगा, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 9 से 10 तक सब पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया क्यों लिया है हमने, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन का मतलब 360 डिग्री। तो जब एंगल सेंटर पे कितना बने, 360 डिग्री बने, तो जो एरिया होता है सर्कल का वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब मान लो कि 2 पाई रेडियन ना बन के, 2 पाई रेडियन ना बन के कितना बन रहा है, 1 रेडियन। कितना बन रहा है, 1 रेडियन। तो एरिया ऑफ अ सर्कल सबस्टेंडिंग एंगल 1 रेडियन इज इक्वल टू, तब एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन ये 2 पाई नीचे पहुंच जाएगा, 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि आर स्क्वायर बाय 2। अब देखो अगर मान लो एरिया ऑफ अ सर्कल की जगह सेक्टर कर देते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सेक्टर सबस्टेंडिंग सबस्टेंडिंग ठीक है, इसको रब कर देते हैं, सबस्टेंडिंग एंगल थीटा रेडियन इज इक्वल टू, तो देखो थीटा 1 था तो इतना था, थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा इंटू कितना, 1/2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और एरिया जब निकालते हैं तो वो स्क्वायर यूनिट जो भी आपको दिया हो, सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया हो वो, तो ये फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, चलो अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन दिए होंगे हमें, वही कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक है, इसका एंगल निकाल दो, ठीक है, उस सेक्टर का एंगल निकाल दो, उस सेक्टर की लेंथ निकाल दो, ये पर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दो, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे और ये एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल के बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ये हमें करना है। ठीक है, तो अभी आप इसको कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भैया, क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल डिग्री, ये डेसिमल डिग्री दी है, मीजर्स टू डिग्री मिनट सेकंड्स मीजर्स। ठीक है, डिग्री मिनट सेकंड, तो ये जो दिया है डिग्री वाला, इसको डिग्री मिनट और सेकंड, ठीक है, सब में कन्वर्ट करके लिखना है, डिग्री मिनट और सेकंड। तो चलो सबसे पहला करते हैं सॉल्यूशन 1। ठीक है, तो देखो ये 32.5 डिग्री दिया है, तो 32.5 डिग्री, इसको ऐसा बोल सकते हैं भैया, 32 डिग्री प्लस प्लस 0.5 डिग्री, बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। 32 डिग्री को तो ऐसे ही रहने दो, जो 0.5 है, 0.5 है प्लस, तो 0.5 को डिग्री है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या बन गया, 60 मिनट, तो 32 डिग्री प्लस प्लस 60 इंटू 5, तो 6 5 30, 30 मिनट। ठीक है, इसको पूरा सही से करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा 32 डिग्री 30 मिनट। अब देखो यहाँ आगे डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल आता तो हम सेकंड में भी चलते,
यहाँ डेसिमल नहीं आया इसीलिए ये हो जाएगा 0 सेकेंड। ठीक है, जैसे दूसरा वाला देखो, सेकेंड, सेकेंड कितना है 20.1025 डिग्री। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 20 डिग्री प्लस 0.1025 डिग्री। ठीक है, अब 20 डिग्री प्लस 0.1025 इंटू, इसको डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, चलो 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 20 डिग्री प्लस 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 6 0 ज़ा 0 1, 6 1 ज़ा 6। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आ गई 10 इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कितने डेसिमल के बाद, पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये आ गया भाई 6.15 मिनट। ठीक है, कितना आ गया 6.15 मिनट। तो इसको सही से लिखो, ये हो गया 20 डिग्री प्लस 6.15 मिनट। ठीक है, अब जरा देखो पॉइंट फिर से आ गया, तो पॉइंट को हटाना है, 20 डिग्री प्लस 6 मिनट, 6 मिनट प्लस ये 0.15 मिनट। ठीक है, अब मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, तो 20 डिग्री प्लस 6 मिनट प्लस 0.15 मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया सेकेंड्स में। नाउ 20 डिग्री 6 मिनट और 15 6 या 90, 90 0 1 2 1 2 के बाद डेसिमल और ये बन गया सेकेंड। तो जो हमारा आया वो आया 20 डिग्री 6 मिनट 9 सेकेंड। ठीक, बोलो। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे, 15 को अलग डिग्री आ जाएगा, 0.5757 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से मिनट बन जाएगा, उसके बाद भी यदि पॉइंट आता है तब फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तब क्या बन जाएगा सेकंड बन जाएगा। तो ये नेक्स्ट वाला आप लोग कर लो घर से, ये होमवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी करो। चलिए भैया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मिनट सेकेंड्स मीजर्स टू डेसिमल डिग्री मीजर्स। ठीक है, अब हमें मिनट सेकेंड्स वाला डिग्री मिनट सेकेंड्स वाला दिया है और हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल डिग्री में, यानी कि टोटल का टोटल किसमें कन्वर्ट कर देना है, डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, बात आ रही समझ में, टोटल का टोटल हमने किसमें कन्वर्ट कर देना है, डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। जरा देखो ये 32 डिग्री 30 मिनट आया था, 30 मिनट आया था। ठीक है, 32 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यहाँ मैंने गलत लिखा, इसको 30 मिनट करो, 32 डिग्री 30 मिनट करो बेटा, इसको 30 मिनट। ठीक है, ये देखो जरा 20 डिग्री 6 मिनट 9 सेकेंड्स आया था। ठीक है, यानी कि थर्ड वाले का इस वाले का आंसर क्या होगा, ये 15 डिग्री। अब हमें इसको उल्टा करके दिखाना है, तो देखो उल्टा करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो क्या दिया है, 32 डिग्री 30 मिनट। देखो 32 डिग्री, इसको तो ऐसे ही रखो, प्लस ये हो गया 30 मिनट। अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 32 डिग्री प्लस 30 इंटू क्या करेंगे 1/60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे, बताया था। तो ये बन जाएगा किसमें, डिग्री में। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, तो 32 डिग्री प्लस 1/2 0.5 डिग्री। ठीक है, दोनों को ऐड करके लिख दो तो ये हो जाएगा 32.5 डिग्री। ये पॉइंट जो है ये इसके बाद ही लगेगा, 32 के बाद ही लगेगा। ठीक है, देखो सेकेंड वाला देखो भैया, सेकेंड पार्ट देखो, इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 20 डिग्री 6 मिनट 9 सेकेंड। तो सबसे पहले क्या करो, 20 डिग्री 6 मिनट प्लस इस 9 सेकेंड को कन्वर्ट कर लो किसमें, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 6 मिनट प्लस 9 3 और 2 1.5, तो ये आ जाएगा 0.15 मिनट। तो देखो 20 डिग्री प्लस मिनट मिनट एक जगह कर लो तो ये आ जाएगा 6.15 मिनट। अब मिनट को कन्वर्ट करो डिग्री में, तो 20 डिग्री प्लस 6.15 इंटू कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा डिग्री। तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6.02 और 5, तो ये आ गया हमारे पास 1/1.025। तो 20 डिग्री प्लस नीचे बचा है 10।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1025 डिग्री। नाउ 20 डिग्री और 20.1025 डिग्री, ये कन्वर्ट, ठीक है। बड़ा सिंपल है, ऐसे ही इसको कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि ये जो है इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है, ठीक है। तो कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, ये चला गया आपका होमवर्क में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड, देखो। चलिए देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मीटर्स इनटू डिग्री मीटर्स। 5, 11/16, 4 पाई, 5 पाई/3 और -4। हमें क्या दिया है? हमें दिया है 1 रेडियन इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, 360/2 पाई डिग्री होता है, यानी कि 180/पाई डिग्री आ। तो देखो ये दिया है 5 रेडियन, क्या दिया है? 5 रेडियन। अब इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 180/पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 180/पाई, तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री। क्या बन जाएगा, डिग्री में। सिंस आप लोगों को पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो सॉल्व करो, 5 इंटू 180 इंटू 7/22 आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 450 इंटू 7/11, ठीक है। तो ये सब चल रहा है किसमें, डिग्री में। अब किसमें कन्वर्ट हो गया है, ये डिग्री में। तो 7075743150/11 डिग्री, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 295, 88, 76 पॉइंट, कितना बचा है, 440, तो 33, फिर से 70 हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 286.36 डिग्री। बोलो बात आ गई समझ में? इसको भी कर लोगे। नेक्स्ट देखो, नंबर थर्ड। क्या दिया है, 4 पाई रेडियन। किसमें दिया है, रेडियन में। बड़ा सिंपल है, 4 पाई इंटू, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/पाई, तो ये बन जाएगा किसमें, डिग्री में, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, 4, 720 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, फिफ्थ, -4, क्या दिया है, रेडियन में, ठीक है। तो माइनस, ठीक है, 4 इंटू, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/पाई, तो ये बन जाएगा किसमें, डिग्री में, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा -4 इंटू 180/22 इंटू 7, ठीक है। 7 ऊपर चला जाएगा, तो 211, ठीक है। ये हो जाएगा 2 माइनस 360 इंटू 7/11 डिग्री, ठीक है। तो -7042 2520/11 डिग्री, ठीक है। डिवाइड करो 11 से, तो 11 2 ज़ा 22, 3 32, 11 2 ज़ा कितना हो गया, 22, 10 आया, 10 100, 11 9 ज़ा 99, बचा कितना, 1.0 हो गया, नहीं जा रहा है 0, ठीक है। फिर 100 हो गया, 11 9, तो ये आ गया डिग्री, 229.09 डिग्री, 229.9 डिग्री, 229.09 डिग्री, ये ठीक है, ठीक है, हो गया। बाकी आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोगों के पास ये होमवर्क में गया और ये वाला होमवर्क में गया, ठीक है। इनको कर लेना, ठीक है। तो देखो हमने सीख लिया है मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना, अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। अब सीखते हैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मीटर्स इनटू रेडियन। अभी किया था रेडियन से डिग्री में, अब करेंगे डिग्री से रेडियन में, ठीक है। तो देखो आप लोगों को ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है बस, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 360/2 पाई, क्या, डिग्री, 2180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180/पाई डिग्री,
ठीक है। अगर यहाँ से 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री इज इक्वल टू, तो पाई इधर मल्टीप्लाई करेगा, पाई अपॉन 180 नीचे आ जाएगा, 180 रेडियन। ठीक है, यानी कि अगर डिग्री डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन में, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बाय 180 से। चलो पहला देखो, दिया है 25 डिग्री, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 इंटू पाई बाय 180। अब ये क्या बन गया? रेडियन। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? रेडियन। ठीक है, तो 25, 5, 5 3 और 5 6। ठीक है, तो 5 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 36। ठीक है, ये हो जाएगा देखो, इसको और डिवाइड कर लो, 11 18। ठीक है, तो ये बन जाएगा 55 अपॉन 126 रेडी। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो सेकंड आप लोग कर लो, आप लोग कर लोगे सेकंड? कर लोगे। देखो कुछ नहीं है, डिग्री तो है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना, डेसिमली तो है, बस सॉल्व कर लेना। ये भी आप लोग कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये मैं करके दिखाता हूँ, तब आप सारे कर सकते हो। देखो ये है 5 डिग्री, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। तो देखो पहले इसको सारे को मिनट सेकेंड हटा के सबको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो देखो ये हो जाएगा 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 इंटू 60 से डिवाइड कर दो तो ये मिनट बन जाएगा, मिनट। तो 32 तक, तो ये आ जाएगा 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 0.5 मिनट। ठीक है, मिनट को एक साथ कर दो तो ये हो जाएगा 5 डिग्री प्लस 37.5 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 5 डिग्री 37.5 मिनट। ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट करो? डिग्री में, मिनट को, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री प्लस 37.5 इंटू 1/60 डिग्री। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे आप लोग तो ये कितना आएगा? देखो ये हो जाएगा 5 डिग्री प्लस 3.75 अपॉन 6 डिग्री। सॉल्व करो 5 डिग्री, इसको सॉल्व करते हैं तो 0.615, 6 2 12, 15 15, 6 2 12, बचा 3, 6 5 30। तो ये आ गया भैया प्लस 0.625 डिग्री। तो पूरा लिख दो, ये हो गया 5 डिग्री 5.625 डिग्री। कितना हो गया? 5.625 डिग्री। अब इस डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन। तो देखो क्या होता है, 5.625 इंटू 180 अपॉन पाई, 180 सॉरी पाई अपॉन 180। क्या करते हैं? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 5.625 इंटू 22/7 इंटू 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, मैं इसको रब कर देता हूँ इधर वाले पार्ट को। देखो मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है 5.625 इंटू 11 अपॉन, नीचे हो जाएगा 630। कितना हो जाएगा? 630। मल्टीप्लाई करो, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रेडियन 5, ये आ गया देखो कितना, 61.875 अपॉन 630 रेडियन। अब इसको आगे तुम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर लेना, जो भी सबसे कम आ जाए वैल्यू वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या कर लिया है, हमने कन्वर्ट कर लिया है किसको? डिग्री को किसमें?
मिनट सेकंड्स में, ठीक है, फिर मिनट सेकंड्स को डिग्री में, फिर रेडियन को डिग्री में, फिर डिग्री को रेडियन में। अब हमारे पास जो है क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट, ठीक है, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछ लेता है वो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एंड आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है एक सर्कल है, सर्कल में हमें रेडियस फाइंड करनी है आर, ये भी क्या होगी रेडियस, ये एंगल है थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है, और आर की लेंथ, ये इसकी लेंथ कितनी दी हुई है आर की 37.4, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, हमें रेडियस फाइंड करना है, सॉल्यूशन, ठीक है, तो वी नो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल बाय आर, रेडियन, क्या होता है रेडियन। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ जो एंगल चलता है वो किस में चलता है रेडियन में, तो इसका मतलब इस थीटा को, जो डिग्री है हमारी, उसको किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो थीटा इज इक्वल टू दिया है 60 डिग्री, इसका मतलब हो गया 60 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 180, ठीक है, तो 6 3 जा, ठीक है, तो ये हो गया रेडियन, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है ना, फॉर्मूला यूज करो, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो 3 पाई बाय 3 इज इक्वल टू एल कितना दिया है 37.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर अपॉन आर हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो 37.4 सेंटीमीटर आर हमें फाइंड करना है। तो चलो इज इक्वल टू, देखो पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू 3, ठीक है, और ये 37/4, चलो इसको ऐसे रहने दो, ये हो गया 37.4 सेंटीमीटर बाय आर, आर निकालो यहाँ से, तो देखो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, तो 37.4 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन कितना 22, ठीक है, तो देखो इसको देखो कैलकुलेट करके, ये 11 से कट रहा है क्या, 11 3 जा 33, हाँ कट रहा है, देखो तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 4, तो 0.4, 3.4 कितना आ गया 3.4, सो आर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 3.4 इंटू 7 3 जा 21 अपॉन 2, सो 3.4 का मतलब हो गया 1.7, सो आर इज इक्वल टू आ गया 35.7 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, कर दो ना, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, नेक्स्ट देखिए, देखिए भैया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, इफ इन टू सर्कल्स, ठीक है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है, दो सर्कल बोल रहा है, ठीक है, फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल, ठीक है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, देखो ये जो लेंथ है आर्क की, ये, ठीक है, ये जो लेंथ है आर्क की, ये कैसी है सेम, कैसी है सेम, तो ये एल और ये एल सेम है, ठीक है, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री, पहला जो 60 डिग्री एंड सेकेंड 75 डिग्री, 5 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, क्या पूछा है R1 अपॉन R2 का रेशियो पूछा है, R1 और R2 का, तो मान लो इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, ठीक है, ये एंगल जो है ये θ1, ये एंगल जो है ये θ2, ठीक है, ये L1 और ये L2, और L1 इज इक्वल टू L और L2 इज इक्वल टू L, दोनों कैसे हैं इक्वल, ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, तो लेट मान लेते हैं, लेट L1 कामा θ1 कामा R1 बी द लेंथ ऑफ आर्क
comma subtended angle and radius respectively of फर्स्ट सर्कल। ठीक है, इसी तरह दूसरे सर्कल की मान लेते हैं। लेट L2 comma θ2 comma R2 be the length of arc subtended angle and radius respectively of सेकेंड सर्कल। अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L। लेट, ये हमने बोल दिया दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दिया है हमें सेम, क्या दिया है? आर्क ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, नाउ वी नो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? L बाय आर रेडियन। किसमें होता है? रेडियन में। और यहाँ हमें जो ये दिए हैं 60 डिग्री और 75 डिग्री, ये किसमें दिया है? डिग्री में। ठीक है, तो सबसे पहले हम θ1 इज इक्वल टू कितना दिया है हमें? देखो 60 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 60 इंटू पाई बाय 180, 60 से 60 के 33, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, तो देखो थीटा इज इक्वल टू L बाय आर रेडियन दिया होता है, तो θ1 कितना हो जाएगा? θ1 इज इक्वल टू हो जाएगा L1 अपॉन R1। फर्स्ट सर्कल की बात कर रहे हैं तो यहाँ से देखो R1 निकालो, R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन θ1। L1 कितना है? L। लेंथ कैसी है? सेम। L और θ1 कितना है? पाई बाय 3। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3L अपॉन पाई। एक इक्वेशन बन गई। नाउ θ2 कितना दिया है? 75 डिग्री। कितना दिया है? 75 डिग्री। कन्वर्ट करो रेडियन में, 75 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू, तो सॉल्व कर लो इसको, तो ये आ गया 5 पाई बाय 12। ठीक है, θ2। नाउ θ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? L2 अपॉन R2। R2 की वैल्यू निकालो, R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन θ2। L2 कितना है बोलो? L2 इज L, क्योंकि सेम लेंथ है, एंड θ2 कितना है बोलो? θ2 आया है 5 बाय 12, 5 पाई बाय 12। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 12L बाय 5 पाई। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये आया है 3L अपॉन पाई, ये आया है 12L अपॉन 5 पाई। ठीक है, सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3L इंटू 5 पाई अपॉन पाई इंटू 12L, L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 4 जा 12, तो ये आ गया हमारे पास 5 बाय 4। क्या? R1 अपॉन R2, यही हमसे पूछा था, तो 5 बाय 4 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, कॉपी करो फटाफट। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r मीटर इज बाउंडेड बाय एन आर्क AB एंड बाय 2 रेडाई OA एंड OB। तो देखो फिगर से हम समझते हुए चलते हैं कि क्या क्या दिया है। एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमें एक रेडियस दी है r मीटर, ठीक है, इज बाउंडेड बाय एन आर्क AB। एक आर्क है हमारे पास, ये हम मान लेते हैं ये कोई आर्क है A और ये है B। ठीक है, ये भी हमारी रेडियस है r मीटर, बाय 2 रेडाई OA एंड OB। ठीक है, एट एन एंगल अल्फा रेडियंस। ये जो एंगल दिया है ये दिया है अल्फा रेडियंस। ठीक है, हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास होगा तो एंगल जो दिया होगा वो किस में दिया होगा? रेडियंस में।
ठीक है, ये बात क्लियर। गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज 10 मीटर, तो देखो गिवन क्या क्या दिया है। एक तो दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू आर मीटर, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है हमको एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी इज इक्वल टू अल्फा रेडियंस, ठीक है। आगे नेक्स्ट दिया है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसी भी कोई भी डायग्राम हमें दिया हो, कोई भी फिगर हमें दिया हो, उस फिगर की बाउंड्रीज का सम जो होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर। उसकी बाउंड्रीज का सम जो होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर। तो यहाँ आर, ये ए बी और ये ओ बी, ओ ए बी और ओ बी, इनका सम जो होगा वो हो जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट एल बी द लेंथ of the given arc AB, ठीक है। इस AB की हमने L लेंथ मान ली है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर OAB इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 मीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो R प्लस L इज इक्वल टू कितना, 10, ठीक है। तो ये हो गया 2R प्लस L इज इक्वल टू कितना, 10, ठीक है। तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ वी नो एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 क्या होता है, आर स्क्वायर थीटा, यानी कि एंगल आर स्क्वायर अल्फा, यही तो होता है आर स्क्वायर अल्फा। नाउ हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ द सेक्टर दिया है 4, सो 1/2 आर स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, ठीक है। नाउ वी नो देखो क्या पता है हमें, अल्फा, एल और आर, इनमें क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, पढ़ा है हमने, पढ़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे थीटा की जगह हमको क्या दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू एल बाय आर, सो एल इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, एल इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। चलो एल इज इक्वल टू आर अल्फा आ गया। चलो ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन वन से देखो क्या हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में L की वैल्यू रख दो, तो ये है 2R प्लस L इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 2R प्लस L की वैल्यू रखो R अल्फा इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ से R कॉमन ले लो, तो R कॉमन, तो यहाँ आ गया 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 10। यहाँ से एक काम करो, आर अल्फा की वैल्यू निकालो, आर अल्फा इज इक्वल टू 10 माइनस 2R, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख दो ये वैल्यू। तो देखो क्या है इक्वेशन 2, 1/2 आर स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4, 1/2 इसको ऐसा लिख सकते हैं R इंटू आर अल्फा,
इज इक्वल टू 4, आर इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर अल्फा की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 1/2 आर इंटू 10 माइनस 2 आर अल्फा की वैल्यू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10 माइनस, ठीक है 10 1/2, 2 से 10 5 2 से 2 कैंसिल, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर, इस पे इधर ले जाओ सबको, आर स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर करो 4 1 जा 4, सो आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, आर कॉमन, आर माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, आर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो फैक्टर आ गया आर माइनस 4 एंड आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार आर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू आ गया 4 और आर इज इक्वल टू आ गया 1। बोलो भैया बात आ गई समझ में, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, ठीक है। देखो we have r alpha is equal to 10 minus 2r, है ना। तो r की वैल्यू when r is equal to 4, अगर r is equal to 4 है तो वैल्यू निकालो, देखो सो 4 alpha is equal to 10 minus 2 into 4, सो alpha is equal to 10 minus 8 कितना हो जाएगा 2/4, 1/2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। नेक्स्ट when r इज इक्वल टू कितना 1, अगर r कितना दिया है आप लोगों को 1, तो देखो क्या हो जाएगा r अल्फा इज इक्वल टू 10 माइनस 2r, r की वैल्यू कितनी है 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 1, सो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 8, ठीक है। अब r की दो वैल्यू है 4 एंड 1 और अल्फा की दो वैल्यू है 1/2 एंड 8, ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक वैल्यू हमको लेनी है, हमें कौन सी वैल्यू लेनी है ये देखना, ठीक है। तो देखो एट r इज इक्वल टू 1 वी हैव अल्फा इज इक्वल टू 8 रेडियंस, अल्फा इज इक्वल टू 8 रेडियंस, ठीक है। 8 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो 8 इंटू डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, सो 80 लगभग 1440 अपॉन 22 इंटू 7, तो ये 360 ग्रेटर देन, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ग्रेटर देन 360 आएगी, और 360 पे तो पूरा सर्कल हो जाता है, तो हमें बात करनी है सिर्फ सेक्टर की। तो पाई अल्फा इज इक्वल टू 8 रेडियंस पे ये सेक्टर नहीं होगा बल्कि सर्कल से भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पर एक बार बात कर रहा हूँ। ठीक है भैया। तो
अल्फा इज इक्वल टू 8 रेडियन पे ये क्या हो रहा है, ये 360 डिग्री ज़्यादा, अल्फा इज इक्वल टू 8 रेडियन, 360 से ज़्यादा एंगल आ रहा है, 360 से ज़्यादा मतलब सर्कल, तो ये सेक्टर नहीं होगा। सो अल्फा इज इक्वल टू एट आर इज इक्वल टू 1, वी हैव अल्फा इज इक्वल टू 8 रेडियन एंड एट अल्फा इज इक्वल टू 8 रेडियन, 8 रेडियन, it is not a sector, hence the numerical value, the numerical values of r and alpha is equal to 4 and 1 by 2। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 4 पे अल्फा की वैल्यू 1 बाय 2, ये हमारा आंसर है। अल्फा इज इक्वल टू 8 रेडियन जो आया है वो इसलिए नहीं हो लिया जाएगा क्योंकि 8 रेडियंस जो है वो मोर देन क्या बन जाता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री अगर मोर देन 360 डिग्री एंगल बन रहा है अल्फा, तो ये सेक्टर नहीं बचा, ये क्या हो गया सर्कल से भी ज्यादा। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं रब करूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं रब कर रहा हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले घड़ी बना लें एक, देखो ये एक वॉच है, ठीक है, मिनट हैंड जो है ये, ठीक है, अब ये मूव करेगा तो एक सर्कल बनेगा, बोलो भैया बनेगा, तो ये सर्कल बन गया इस तरह से, और इसकी जो लेंथ दी है वो कितनी दी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये रेडियस होगी इस सर्कल की, डॉटेड सर्कल की। ठीक है, तो हमसे पूछा है हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट, तो 40 मिनट में ये जो है ये कितना मूव कर जाएगी। तो सपोज करो कि ये 40 मिनट में यहाँ मूव कर गई इतना, ठीक है, ऐसे, तो ये वाला एंगल जो है, ये एंगल पूछा है हमसे अल्फा या थीटा जो भी है कितना आता है। ठीक है, ठीक है, तो अल्फा हमें पता करना पड़ेगा, और दूसरा ये कितना मूव की, कितना मूव की मतलब ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन द लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया है। ठीक है, उसके बाद लेट द मिनट हैंड मूव्स इन 40 मिनट, 40 मिनट 40 मिनट्स एल सेंटीमीटर। ठीक है, हमने मान लिया कि 40 मिनट में जो है जो मिनट हैंड है वो कितना घूम जाता है एल सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ वी नो क्या है, बोलो, वी नो द एंगल subtended by minute hand in 1 hour इज इक्वल टू, देखो एक घंटे में ये सुई मिनट वाली कितना घूम जाती है 360 डिग्री, कितना घूम जाती है 360 डिग्री, तो 1 आवर में 360 डिग्री घूम गई। नाउ द एंगल subtended by minute hand in 60 मिनट, तो यही 360 डिग्री। अब 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट का मतलब हो गया 360 अपॉन 60 डिग्री।
ठीक है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना आ गया, 1 मिनट में आ गया 6 डिग्री। अब कितने मिनट घूम रही है, 40 मिनट। नाउ द एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 40 मिनट। तो 40 मिनट में भैया कितनी घूम जाएगी बोलो, 6 इंटू 40 दैट इज 240 डिग्री। कितना घूम जाएगी, 240 डिग्री। अब जब हम इस तरह के सर्कल में इसकी बात करते हैं तो हम डिग्री में बात नहीं करते, किस में बात करते हैं, रेडियन में। नाउ इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 240 इंटू पाई बाय 180। क्या हो गया अब ये रेडियन, क्या हो गया रेडियन। ठीक है, तो ये 0 18 24, तो ये आ गया हमारे पास कितना 4 इंटू पाई की वैल्यू रखो 3.14 अपॉन 3। ठीक है, ट्वेल्व 12.56 अपॉन 3 डिवाइड कर दो, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 हो गया 26, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, बचा कितना 2, सो 20, 3 6 ज़ा 80। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या एंगल, किसमें आया रेडियन, किसमें आया रेडियन। ठीक है, नाउ वी नो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर, है ना, यानी कि एल इज इक्वल टू क्या होता है आर थीटा, क्या होता है आर थीटा। सो एल हमको निकालना है, आर देखो कितना दिया है 1.5 इंटू थीटा कितना आ गया 4.186। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, सो एल इज इक्वल टू 15 का 90, 15 120 और 9 129, 15 कम 15 और 12 27, 15 चौका 60 और 2 62, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एल इज इक्वल टू भैया 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, एल इज इक्वल टू कितना आ गया 6.28 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई। बोलो बात आ गई ना समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30 AM। तो देखो सॉल्यूशन, देखो ये एक वॉच है, ठीक है, देखो ये होता है 3, है ना, और ये होता है 6, है ना, तब जाके क्या बनता है 3:30 टाइम होता है। लेकिन जब एंगल, जब टाइम 3 होता है तब दोनों सुई जो है वो आमने सामने ऊपर नीचे होती है, बिल्कुल 3 पे। लेकिन जब 3 से आगे टाइम मिनट वाली हैंड बढ़ती जाती है तो सुई थोड़ा बहुत जो है वो नीचे आती है। बोलो ये तो पता है ना आपको, जो आर वाली सुई है, जो आर वाला हैंड है वो थोड़ा बहुत जो है वो नीचे आता है। इसका मतलब ये हो गया कि आर वाला हैंड भी 30 मिनट में कुछ घूमेगा और मिनट वाला तो घूम ही रहा है। तो हम देखते हैं, तो देखो फाइंड द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 3:30 पे ये पूछा है हमसे। ठीक है, 3:30 डिग्री, ठीक है, 3:30 AM पे जब टाइम हो तब पूछा है। तो देखो क्या है, एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में, इन 60 मिनट नहीं 12 आवर्स करो, इन 12 आवर्स। ठीक है, देखो 12 घंटे में जो आर्स वाली स्विंग है, जो आर्स वाला हैंड है वो कितना घूम जाता है, एक सर्कल। एक सर्कल का मतलब हो गया 360 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना घूम जाएगा 360 बाय 12। ठीक है, तो 12 3 यानी कि कितना घूम जाएगा
30 डिग्री। एक आर में कितना घूम जाएगा 30 डिग्री। अब देखो 330 टाइम दिया है, 330 का मतलब हो गया 3 प्लस 30, 30/60। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, आर में। ठीक है, 3 आवर्स और 30/60 आर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2, 3 2 6, 7, 7/2 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, लगभग 3.5 आवर्स। सो एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन 7/2 आवर्स, 7/2 आवर्स कितना हो जाएगा, देखो 30 डिग्री इंटू 7/2, तो ये हो जाएगा 15, 105 डिग्री। कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। तो 330 AM पे जो एंगल है, जो एंगल ट्रेस्ड हो रहा है किस पे, हैंड आर पे, वो कितना हो रहा है, बोलो आर हैंड पे। ठीक है, जो घंटे वाली सुई है उस पे कितना एंगल ट्रेस हो रहा है, 105 डिग्री। इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट इसी तरह से हमें मिनट वाली सुई को काउंट करना है। तो मिनट वाली सुई देखो, मिनट वाली सुई देखो, जब 3 से बात कर रहे हैं हम, ये है 3, तो पहले चक्कर पे कितना, बोलो 1 मिनट में घूम जाती है ना मिनट वाली सुई, कितने मिनट में घूम जाती है, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना, बोलो एंगल कितना घूमा, 360, फिर एंगल कितना 360, फिर एंगल कितना 360। तो 3 आवर्स में तो एंगल जो है वो सेम रहेंगे, 3 आवर्स में तो एंगल सेम रहेंगे। बोलो भाई, जो 1 घंटा है, 1 घंटे में सुई पूरी घूम जाती है मिनट वाली, तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा घूमी तो 3 पे आ गई, एंगल 0, फिर घूमी फिर 3 पे आ गई, एंगल 0, फिर घूमी फिर 3 पे आ गई, एंगल 0, यानी कि 3 घंटे में तो एंगल 0 हो गया। ठीक है, नाउ 3 घंटे और 30 मिनट, तो ये 30 मिनट का जो डिफरेंस है, इसी में मिनट वाली सुई जो होगी वो रोटेट करेगी और इसी के बीच जो है वो एंगल बनेगा। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो 60 मिनट में मिनट वाली सुई जो है पूरा रोटेट हो जाती है, तो 360 डिग्री। एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360/60, दैट इज 6 डिग्री। कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। अब ये कितना है, ये है 30 डिग्री। सो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 30 मिनट, तो 30 मिनट में कितना घूम जाएगी, देखो 6 डिग्री इंटू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इंटू 6 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। अब हमसे एंगल पूछा है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। देखो जो भी आपने निकाला है वो निकाला है ये। ठीक है, देखो अब जरा ध्यान से, ये है हमारा 3, क्या है 3। ठीक है, ये है हमारा 3। ठीक है, 3 से आगे ये जो एंगल है, ये जो एंगल कितना रोटेट हुआ है, देखो कितना रोटेट हुआ है, देखो ये जो मिनट वाला एंगल है ये कितना रोटेट हुआ है, ये रोटेट हुआ है 180 डिग्री। कितना रोटेट हुआ है, 180 डिग्री। ठीक है, 3 से आगे जो मिनट वाला हैंड है उस पे एंगल कितना बना है, 180 डिग्री। और 3 से आगे जो मिनट वाला है, जो आर वाला हैंड है, वो कितना एंगल रोटेट हुआ है, 105 डिग्री। हमसे पूछा है ये बीच का एंगल, तो बीच का एंगल पूरा एंगल 180 डिग्री और ये 105, तो 180 डिग्री से 105 को माइनस कर दो तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। सो नाउ द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 3:30 AM इज इक्वल टू 180 डिग्री से माइनस कर दो भैया 105 डिग्री को, कितना आ गया, 75 डिग्री। ठीक है भैया, आई होप बात आ गई होगी समझ में, 75 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। देखो 12 आवर्स में जो आर वाला हैंड है वो कितना घूमता है, 360 डिग्री। जो घंटे वाली सुई है वो 12 आवर्स में कितना घूमेगी, 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना घूम जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, 7/2 आवर्स, 7/2 कहाँ से आया, 330 को कैलकुलेट करो आवर्स में, तो 3 आवर्स और 30 मिनट, मिनट का मतलब हो गया 30/60 आवर्स।
तो 2, तो 7/2 आवर्स एलसीएम लेके तो 7/2 आवर्स में कितना घूम जाएगी 105 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि 3 से आगे जो सुई घूम जाएगी आर वाली वो कितना घूम जाएगी 105 डिग्री। नाउ फिर हमने कैलकुलेट किया है मिनट वाली सुई को। मिनट वाला 60 मिनट में 360 एंगल बनाता है। 60 मिनट 1 घंटे में कितना घूम जाती है 360 डिग्री। फिर 1 मिनट में कितना घूमेगी 6 डिग्री। सो 30 मिनट, क्योंकि नेक्स्ट आगे क्या है 30 मिनट, 30 मिनट घूम रही मिनट वाली, तो 30 मिनट में कितना घूम जाएगी 180 डिग्री। इसका मतलब 3 से आगे जो मिनट वाली स्विंग है उसमें एंगल कितना सबसेंड हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री है और ये वाला एंगल 105 डिग्री है। हमें ये एंगल चाहिए दोनों सुई के बीच का, तो 180 से 105 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 75 डिग्री। आई होप बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी इसी से रिलेटेड है, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन आर हेड एंड मिनट हेड ऑफ अ क्लॉक एट 4:45। ठीक है, सॉल्यूशन देखो जरा ध्यान से, 4:45 ये हमारी वॉच है। ठीक है, इसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। कितने कितने मिनट के 15 मिनट के, 15 मिनट ईच, है ना, 15 मिनट ईच। क्वार्टर टू 5 कह रहा है, दैट मीन्स 5, तो 5। ठीक है, जब मिनट वाला हेड यहाँ आ जाए और आर वाला हेड यहाँ आ जाए 5, ठीक है, तब 5 बजते हैं। क्वार्टर टू 5 का मतलब है 5 से पहले वाला क्वार्टर, दैट इज 45 डिग्री। तो 5 से पहले एक 45 यानी कि 445, कितना 445। तो क्वार्टर टू 5 का मतलब 445 डिग्री, 445 टाइम पे हमसे पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन आर हेड एंड मिनट हेड। तो देखो आप लोगों को पता है एंगल ट्रेस्ड बाय आर हेड एंड इन 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। 12 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वो कितना घूम जाती है 360 डिग्री। तो भैया 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर में हो जाएगा 360 अपॉन 12, दैट इज 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो 445 दिया है तो 4 आवर्स तो हमारे पास क्लियर है। 45 को चेंज करेंगे आवर्स में तो 45 अपॉन 60, 15, 15, 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, 4 4 द 16 प्लस 3 19/4, तो 19/4 आवर्स। सो 19/4 आवर्स में कितना हो जाएगा, 19/4 आवर्स में हो जाएगा 30 इंटू 19/4 2 और 15, तो 15 9 135, तो 5 एलसीएम जो कॉमन है वो है 13, 15 1 15 प्लस 13 28, 285 अपॉन 2 डिग्री। ठीक है, 285 अपॉन 2 को कैलकुलेट कर लो तो 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4.5 डिग्री, तो ये आ गया 142.5 डिग्री। इसी तरह से मिनट हैंड का करना है, तो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर, दैट मीन्स 60 मिनट, 60 मिनट्स कितना घूमती है 1 आवर में मिनट वाली सुई 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना मूव करेगी बोलो, 1 मिनट में मूव करेगी 360 अपॉन 60, दैट इज 6 डिग्री। अब कितना दिया है 45 डिग्री, सो 45 मिनट में कितना करेगी, 45 मिनट में 6 इंटू 45, 270 डिग्री। कितना मूव किया 270 डिग्री। नाउ एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट क्वार्टर टू 5, तो कितना हो जाएगा देखो 270 डिग्री। बड़े एंगल से छोटे एंगल को माइनस कर दो, माइनस 142.5 डिग्री, तो ये आ गया 5.9 माइनस 2 7, 7 माइनस 4, 5 माइनस 4, नहीं 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 127.5 डिग्री आंसर। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन फाइंड द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 440 at 6
40 PM। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग होमवर्क करना है इसको। ठीक है, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप लोग ट्राई करना। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बेटा 40 डिग्री। कितना आएगा? 40 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो एक व्हील है, वो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लेता है? 360 रिवॉल्यूशन लेता है। तो पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में जो व्हील है वो कितना एंगल रोटेट कर जाएगा, यानी कि कितने रेडियंस का एंगल बनाएगा। तो देखो ये व्हील है, ठीक है, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन व्हील मेक्स रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन बना रहा है भैया? 1 मिनट में रिवॉल्यूशन बना रहा है 360 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स, है ना। 60 सेकेंड्स में कितने रिवॉल्यूशन बना रहा है? 360। कितने रिवॉल्यूशन बना रहा है? 360। 1 सेकेंड में कितने बनाएगा? तो 1 सेकेंड में बनाएगा वो 360 अपॉन कितना? 60। तो 6 कितने रिवॉल्यूशन बना रहा है 1 सेकेंड में? 6 रिवॉल्यूशन। तो 360 360 360 360 कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है रेडियंस में एंगल। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन है? 6। सो एंगल ट्रेस्ड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन। तो देखो 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बना देगा वो? 360 डिग्री। कितना बना देगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना बना देगा? देखो 6 रिवॉल्यूशन, 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन है? 6। तो 6 रिवॉल्यूशन कितने एंगल बना देगा? 360 इंटू 6, तो 60 36, 3 6 18 प्लस 6 1 4 14, है ना। नहीं, 18 18 और 3 21, 2160 डिग्री। कितना एंगल बना देगा? 6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बना देगा? 2160 डिग्री। अब पूछा है रेडियंस में, तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, तो 2160 इंटू रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बन गया रेडियन। क्या बन गया? रेडियंस। 0 से 0 कैंसिल, 6 18 6 18 3 6 36 3 12। ठीक है, तो ये हो गया भैया 12 पाई रेडियंस। कितना हो गया? 12 पाई रेडियंस। बोलो भैया बात आ गई ना समझ में? चलो कॉपी करो। ठीक है भैया, तो देखो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये हमने जो है ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले जो माइन्यूट चीजें होती हैं, जैसे कि एंगल, ठीक है, एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री को एंगल में कन्वर्ट, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना, ठीक है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना, ठीक है, डिग्री को ठीक है, सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना, सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो इस तरह के जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन थे और जो सर्कल बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अब जो ट्रिगोनोमेट्री में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? 6 हमने पढ़े हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है, ये 6 हमने पढ़े हैं, तो हम इनकी बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।